वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मिस शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट है। हाँ, तो आज हम लोग बात कर रहे थे माही की कुछ। हम लोग बस चाय पी के बैठे हुए थे। आज बज रहा है अरे यार 10:30। तो अभी बज रहा है कितना 10:30 है ना। अभी हम बात कर रहे थे माही की कुछ एक्स के बारे में। तो मम्मी से बोल रही थी मतलब कास्ट वास्ट का कुछ चल रहा था। तो मम्मी से बोल रही थी अगर मैं नहीं होती तो ऐसा होता ना मम्मी। मतलब जो माही की कुछ एक्स गर्लफ्रेंड थी उसके लिए माही शादी वादी करने करने वाले थे। सीरियस हो गया। पर मैं उससे फर्स्ट टाइम मिली थी ना, तो फिर मुझे वो पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगी। तो मैं इसे यही बोली कि नहीं, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो तेरे में जो भी अच्छाई हो, जो भी खूबी हो, जैसी भी थी, बस मेरे को तेरा फितूर चढ़ गया था कि नहीं शादी तो इसी से करूँगी मैं शुभम की। फितूर चढ़ गया था मेरा। देख रहे हो मतलब पति को चढ़ता सासू माँ को मेरा फितूर था। तो आज का व्लॉग ये है कि मैंने प्रेगनेंसी के बाद कितना टाइम बाद मैंने रिकवरी की थी और मैंने बालों में क्या करवाया, ये सब आज का व्लॉग है। तो कंटिन्यू करते हैं आगे। ये रही मेरी प्यारी सी डॉल। मेरा बच्चा, ये पता है इसके पापा जैसा सोती है। इसके पापा भी आंखें खोल के सोते हैं। मतलब अगर आंखें खोल के सो रहे हैं ना तो समझो कि लोग बहुत गहरी नींद में। देखना बहुत गहरी नींद में है ये, और ये आंखें खोल के सोती है। तो व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताने आई हूँ एस्ट्रोलॉजर मनीष शर्मा जी के बारे में, जिनके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। प्रॉब्लम्स होती हैं अगर तो उनके सॉल्यूशंस भी होते हैं, बस कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। सो आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पर ये जो बैनर है इसमें भी उनका नंबर मेंशन है और कमेंट में भी मैं उनका नंबर पिन कर दूंगी ताकि आप उनसे ईजिली जाकर डिस्कशन कर सकें। कोई भी दिक्कत हो, जैसे घर की दिक्कत हो, फैमिली में कोई इशू चल रहा हो, आपकी लव स्टोरी में कोई इशू चल रहा हो, बिजनेस का आपको कोई दिक्कत हो, तो आप उनसे जाकर डिस्कशन कर सकते हैं। शायद आपको कोई अच्छा सा सोल्यूशन मिल जाए जिससे आप संतुष्ट हो जाए, तो उनसे जाकर डिस्कशन कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के बाद मतलब जब मेरी लड्डू हो गई, जिसके उन्होंने कितने टाइम में रिकवरी कराते हैं, इन सब चीज़ों का ब्लॉग में मालूम है मैंने क्या करवाया है और करवाने के बाद कैसा क्या रिजल्ट है, मैं कौन सा शैम्पू कंडीशनर के साथ क्या यूज़ कर रही हूँ। आज का ब्लॉग इसका तो थोड़ा सा सोचा उससे पहले आपको अपना थोड़ा सा डेली रूटीन बता दिया जाए। तो मेरे देवर जाने वाले हैं ऑफिस। मैं बना रही हूँ दाल पालक। तो दाल उबल गई है, मैं तो हल्दी दाल में पालक बनाती हूँ। दाल ये भी बॉयल हो गई है। दाल में भी मैंने थोड़ा सा हल्दी नमक डाल दिया था और अब इसमें डाल रही हूँ मिर्ची। तो उसमें हरी मिर्ची मैंने डाली, पर लाल थोड़ी सी टेस्ट के लिए मैं डालती हूँ हमेशा। एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं, तो जो है वही है। मतलब जो डालते ना एक्स्ट्रा मसाला मुझे पसंद नहीं आता, मतलब रियल वाला टेस्ट नहीं आता फिर उसमें। बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये दाल पालक सबको बहुत पसंद है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो भी लेडीज है जो कि अभी मतलब अभी जिनको बेबी हुआ है, वो दाल पालक उनको खाना चाहिए। पालक मतलब तुअर की दाल को नहीं खाना चाहिए, मोस्टली उसको इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि तुअर की दाल से फैट बढ़ता है। वो बादी, हाँ बादी वाली होती है, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। एटलीस्ट 2 to 3 मंथ उसको इग्नोर करना चाहिए, जब तक हम एकदम नॉर्मल मतलब डिलीवरी पीरियड में रहते हैं ना, तब उसको इग्नोर करना चाहिए। तो इसको पूरे 3-3.5 महीने नहीं खाते। तो आप लोग बोल रहे थे कि आपके घर में एक नई चीज हुई है, तुम्हारे घर में क्या नई चीज है आपको दिखाते हैं। हमारे घर में ये नई चीज हुई है, मतलब ये पड़ले लग चुके हैं। ये क्यों लगा पता है आपको? क्योंकि लड्डू हो गई 4-4.5 महीने की। 2-3 महीने बाद मैडम घुटने चलने लगेंगे, तो उसका खौफ है ये। क्योंकि हमारे डब्बे ऐसे ही रखे रहते थे, आप लोगों ने देखा है पहले ब्लॉगिंग में, तो तेल वेल सब ऐसे ही रखा रहता है, इसीलिए ये लगवाया। क्योंकि ये लड्डू का खौफ उठेगी, घुटने चल के आगे ये फेंका वो फेंका, क्योंकि बच्चों की आदत तो पता ही होती है। तो मैं 4 साल से करवाना चाह रही थी। मैं शादी को 4 साल हो चुके, 5वां साल चल रहा है, और मैं चाहती थी कि ये लग जाए, पर अभी तक नहीं लग पाए थे। पर लड्डू का ऐसा एक खौफ था कि ये चीज लग गई। ऐसा ही होता, जो चीज हम नहीं कर पाते बच्चे एक बार में कर देते। तो मैं नहीं कर पाई थी, मेरी लड्डू ने कर दिखाया। मतलब मैं जब घर गई थी, कुछ लोगों ने पूछा कि आप घर गए थे कितने दिन के लिए गए थे, तो मैं घर जो गई थी, मैं गई थी 2 महीने के लिए, पर मुझे 2 महीने नहीं रहने दिया, क्योंकि सबको लड्डू की याद आ रही थी। तो मैं पहले आ गई, मतलब 15 दिन पहले आ गई मैं।
और अब मैं तो कर लेती हूँ, मैं 4.5 महीने की हुई अब तो लड्डू। तो लोग बोलते हैं कि आप सब कैसे कर लेते हो यार, इतना टाइम का रेस्ट तो थोड़ी रहता है। हाँ, वजन वगैरह का होता है कि मतलब वेट नहीं उठाना चाहिए, वो भी कितने मंथ वो मैं आपको अच्छे से बैठ के क्लियरली बताऊंगी। अभी मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मैं फ्री होकर आपको सब कुछ बताऊंगी। हाँ सॉरी, मेरा पार्टी है, मुझे ये रोकना पड़ेगा। हाँ बेतू कहाँ पे, कहाँ चले गए तुम? क्यों बेतू? ऐसे हो जाओ, बज रहे हैं 7:15। व्लॉगिंग मुझे करनी थी, मैं करूँगी। मेरा थोड़ा सा टफ हो जाता है आगे का शूट करना, है ना मम्मी? मैं सो गई थी ना, 4 बजे फ्री हुई मैं काम से। ये भी सो गई थी, पीहू भी सो गई थी। तो मैं खाना वाना कंप्लीट करके एक दिन मेरा ज़रूर मैं डेली रूटीन लेकर के आऊँगी कि बेबी होने के बाद मेरा डेली रूटीन कैसा है, क्या है ये हो जाए। उसके बाद हम बैठ के आराम से बातें शातें करेंगे। मैंने सोचा ये थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। दुम दुम दुम। ओ कितने मज़े आ रहे हैं। हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि मैंने प्रेगनेंसी में मतलब क्या डाइट लिया है और मेरे सी सेक्शन के बाद मैंने कितने टाइम में रिकवर किया था। तो पता है ये जो अभी जो मैं शूट कर रही हूँ ना, ये मैंने एक दिन बाद किया। मतलब मेरा ये व्लॉग 2 दिन में बना है जस्ट बिकॉज ऑफ हर ये सो रही है, नहीं दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको कोई संभालने वाला नहीं, संभालने वाले हैं, बट मम्मी ऊपर जाती हैं तो कभी फिर मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ। और कल मैं फ्री, उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी काम करने के बाद कि मुझे फिर मतलब मैं सो गई थी और मैंने उठ के लेट नहाया। उसके बाद रात में भी थक गए तो सो गए, तो हो नहीं पाया बिकॉज इसमें पूरा दिन हो जाता है। हाँ जी, तो ये था कि प्रेगनेंसी में मैंने 2 महीने प्रॉपर रेस्ट किया है। प्रॉपर रेस्ट मतलब ऐसे हमारे यहाँ पे 1.25 महीने का आराम होता है जब तक कि सूरज पूजा नहीं हो जाती है। सूरज पूजन के जैसे आज सूरज पूजा हुआ, दूसरे दिन से हम घर का सारा काम करने लगते हैं, क्योंकि सारा काम जो पूजा होती है वो सब हो जाता है। एक घाट पूजा ये सब होती है हमारे, आपने देखा होगा। ब्लॉग तो मैंने अपडेट किया ही नहीं, पर मैंने रील्स वगैरह डाली थी, उसमें देखा होगा। ब्लॉग कोई शूट करने वाला नहीं था मेरे पास, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो क्या हुआ था कि जो मेरे बड़े ससुर जी थे वो एक्सपायर हो गए थे इसके होने से पहले। तो फिर वो होली का जो रंग वगैरह डलता है उसके बाद ही हमारे यहाँ पे कुछ भी शुभ काम होता है, मतलब हाँ उसके बाद ही। तो ये हुई थी जनवरी में, उसके पहले ही चले गए थे जो मेरे ससुर जी हैं, बड़े ससुर जी वो। और इसका जो उनको सूरज पूजन करना था वो 1.5 महीने में करना था। लाइक मार्च में हम लोग स्टार्टिंग में कर सकते थे, हाँ मार्च में या हाँ फरवरी के एंड में या मार्च में हम लोग कर सकते थे, बट फिर हम लोगों ने इसलिए नहीं किया कि मार्च में कलर डला, तो कलर शायद 8 तारीख के होली थी, उसके बाद कलर डला। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कलर डलने के एक दिन बाद से बेटर है कि हम लोग जो है तो हम लोगों ने सोचा कि कलर डलने के बाद जो है, सॉरी बैक, आधे घंटे के बाद मैंने इसको सुलाया है। हाँ, तो हम कहा थे कि फिर सोचा कि भाई जब मार्च में ही करनी है तो डेट चुनते हैं कि हमारी एनिवर्सरी की, हमारे 4 साल हमारी शादी को हो चुके थे, तो उसी दिन इसकी सूरज पूजा हमने किया था। तो इसीलिए मुझे 2 महीने लग गए थे रेस्ट के। बाकी ये है कि 1.25 महीने के बाद हम उठ सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो होता है वेट वगैरह उठाना, तो वो हम कितना टाइम तक, हम 6 मंथ का रहता है सारी चीज़ें। लाइक वेट नहीं उठा सकते, ज़्यादा कुछ हेवी वर्क नहीं कर सकते हैं। ये 6 मंथ का परहेज होता है जो मैं अभी तक नहीं करूँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी हुई है 4.5 महीने की, तो भी मैं नहीं कर रही हूँ। बाकी जो है नॉर्मल सारी चीज़ें, घर के सारे काम मैं कर रही हूँ, है ना। तो मैंने रिकवरी जो है वो ऐसे की, मैंने खाना पीना जो है वो हमेशा अपनी सासू माँ के हिसाब से खाया था। जैसे 2 महीने स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुई सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि बिल्कुल बिना तेल का और बिना मिर्च का खाना, जो कि मैंने कंटिन्यू पूरे 2 महीने खाया है विदाउट एनी गैप। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं एक दिन में ऐसा बोल दूँ कि मुझे कुछ अच्छा चटपटा दे दो तो ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ 2 महीने। और ज़्यादातर मैंने क्या खाया है, तो मैंने दाल पालक ज़्यादा खाई, मूंग की दाल पालक ये मैंने बहुत ज़्यादा खाई है।
एग्स मैं खाती हूँ, मैंने वो भी कंटिन्यू, मैं एग्स डेली खाती थी, सुबह शाम डेली मैंने खाया है क्या। और जो होता है सबसे ज़्यादा, अगर आप लोग ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आप लोगों को सोया पालक ज़्यादा खाना चाहिए, बेस्ट होता है वो, उससे बहुत अच्छे से हम अपने बेबी को फीड करवा सकते हैं, मैंने खाया है। और मैं क्या खाती थी, मैंने मेथी भी खाई है, मेथी मुझे बहुत पसंद है, तो कम मिर्च और नमक की वो बन जाती थी, तो मैंने वो खाई है। गिलकी, लौकी, मतलब मैं यही खाती थी, मैंने कंटिन्यू 2 मंथ यही खाया। जैसे आज गिलकी खाई है, कल लौकी खाई है, परसों सोया पालक खाया है, फिर पालक खाया है, फिर एग्स खाए हैं। मैंने कंटिन्यू 2 मंथ यही खाया है, जो कि एक मतलब हेल्दी फूड हो और बस हमारी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेस्ट हो। और वो ये भी है कि वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेस्ट होता है। हमको क्या इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर हमको करना चाहिए जो कि ठंडी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो कि बादी वाली चीज़ होती है, बादी वाली चीज़ें लाइक आलू, तुअर की दाल मैंने अब खाना स्टार्ट की है, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में कि तुअर की दाल मैंने अब खाना स्टार्ट की है। जो है आलू, दाल, ये तो बिल्कुल ही इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि बादी वाली चीज़ होती है, शरीर बहुत गंदा फुलाती है। जबकि जब हमारा ऑपरेशन होता है उसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी पेट बहुत बड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये मैंने इग्नोर किया, बिल्कुल इग्नोर किया। मैं यही सब खाती थी। जो नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं वो नॉन वेज भी खा सकते हैं आराम से। आई एम ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन, तो मैं भी नॉन वेज खाती हूँ। तो ये सब खाना यही सब मैं खाती थी। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा अपनी डाइट में कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, बाहर का कुछ नहीं, तला गला कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं खाती थी। मिर्ची भी बहुत नाम मात्र की होती थी मेरे खाने में, लाइक जैसे मम्मी मेरे लिए मूंग की दाल पालक बना रही ना, तो उसमें 2 मिर्ची 3 मिर्च, वो भी मतलब देख कर कि वो तीखी तो नहीं। तो और दलिया, मैंने दूध दलिया बहुत खाया, दाल दलिया मैंने बहुत खाया है। यही सब, ये जो 5-6 चीज़ें हुई, 5-6 चीज़ें हैं, लाइक मूंग की दाल, पालक, लौकी, गिलकी, एग्स, नॉनवेज और दलिया, ये 6 चीज़ें मैंने पूरे 2 महीने सिर्फ ये ही खाया है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया है कि एक्स्ट्रा मैंने अपनी डाइट में कुछ ऐड किया हो। लाइक 1-2 बाइट मैं सिर्फ खा लेती थी अगर मुझे अपना टेस्ट चेंज करना होता था, बस। अदरवाइज़ मैंने नहीं खाया कुछ भी, सब कुछ इग्नोर किया। मैं बोर हो गई थी इस खाने से, इतना गंदा बोर हो गई थी, कभी कभी तो मैं चिढ़ जाती थी, बट खाना पड़ता था क्योंकि वो हेल्थ के लिए। और मुझे ये चीज़ अब समझ में आ रही है, क्योंकि मेरा वेट ऐसी नहीं हुई, मैं बिल्कुल भी नहीं हुई हूँ, मेरा पेट भी उतना नहीं बढ़ा जितना कि बढ़ता है, मतलब नॉर्मल। मैंने देखी है बहुत सारे लोगों की वीडियोस जो कि ऑपरेशन के बाद शरीर बहुत गंदा हो जाता है। मैंने जो बेल्ट आता है ना पेट का, वो बेल्ट मैंने 2 महीने कंटिन्यू उसको बांधा है। जो भी आप अगर न्यूली, अगर आप लोग अभी आपकी डिलीवरी हुई है सी सेक्शन से, तो आप 8 डेज बाद उसको बांधना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, उसके 1-2 दिन बाद आप उसको बांध सकते हैं। खाना खाने से पहले उसको निकाल दें, खाना खाने के 1 घंटे बाद उसको वापस से कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने की है। गर्म पानी मैंने कंटिन्यू 2 मंथ पिया है। आई नो कि जिनकी गर्मी में डिलीवरी होती है उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप गर्म कुछ खाएँ, मतलब गर्म पानी पिए, या अजवाइन का पानी मैंने नहीं पिया है, मैंने सिर्फ गर्म पानी पिया है, तो आप वो पी सकते हैं। मैंने तो 2 महीने पूरे पिया, क्योंकि मेरे साथ ये एक प्लस पॉइंट था कि मेरी डिलीवरी जो थी वो थी ठंड के टाइम पे। तो जब ये हुई तो उस टाइम पे बहुत ठंड थी, तो ऐसे ठंडे पानी की कुछ ऐसा नहीं होता कि मुझे ठंडा ही पानी चाहिए, मैंने सिर्फ गर्म पानी पिया, सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी। तो ये सारे परहेज मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे हैं उस टाइम पे। और रही बात रिकवरी की, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि भाई आपने नाभि के, अभी जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे कि नाभि के नीचे साड़ी पहन रहे हो, अभी पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। तो ऑपरेशन नाभि पे नहीं होता है। जो हमारा सी सेक्शन था बहुत नीचे लोअर पार्ट में वो जो है कट होता है, बहुत लोअर पार्ट पे, वहाँ यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। तो ऐसी कुछ नहीं है कि उससे आपको दिक्कत होती, कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे नहीं हुई है, मेरी सासू माँ का भी सी सेक्शन है, उनका जो है सी सेक्शन से बेबी नहीं हुआ, उनकी कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उनका सी सेक्शन हुआ था उस वजह से, तो उनको भी आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। और हाँ, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनसे कि आपको जो है, आपके जो स्ट्रेचेस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो। लाइक क्या नहीं खाना चाहिए, एक सोयाबीन की बड़ी वो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। और जो है क्या कहते हैं उससे, एक सब्जी है जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो कट भी करते तो हाथों में ईचिंग होती है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं याद आती तो आपको बताती हूँ। वो भी आपको, मतलब जो कि ऐसी चीज़ें जो ईचिंग जिनसे हो, बादी वाली वैसी चीज़ें तो आपको बिल्कुल ही इग्नोर कर देना चाहिए, उनसे ज़रूर दिक्कत होती है। बट मैं आपको बता दूँ कि आज तक, मतलब अभी 4 महीनों का ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे ईचिंग हो रही है, या फिर वो जो ऑपरेशन की जो लाइन है वो स्वेल्ड हो गई हो किसी वजह से,
या फिर ऐसा कुछ मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और सबसे ज़्यादा इसका श्रेय जाता है मेरी डॉक्टर को, जो कि बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरा जो ऑपरेशन था, ऊपर मुझे टाँके नहीं आए, मुझे जो अंदर है वो टाँके हैं, ऊपर मुझे लेज़र है, तो टाँके जैसी कोई चीज़ नहीं। और मुझे बहुत अच्छे से, मुझे बहुत जल्दी रिकवरी का एक रीज़न ये भी कि उन्होंने मेरा सी सेक्शन बहुत अच्छे से किया था। किसी का सी सेक्शन बिगड़ जाता है, डॉक्टर्स की वजह से भी बिगड़ जाता है। तो मेरी डॉक्टर तो बहुत अच्छी थी। मैं अपने डॉक्टर के साथ भी एक व्लॉग बहुत जल्दी लेकर के आने वाली हूँ, तो एक्साइटेड रहेगा उसके लिए। मतलब उनके साथ में ये व्लॉग बनाने वाली हूँ, जो भी जिनको कंसीव नहीं होता, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या करना चाहिए उनके पास, उनके जाने से पहले एक बार, मतलब उनके जाने से पहले आप लोग सीख लें, कुछ कर लें, ऐसा एक व्लॉग में लेकर के आने वाली हूँ। वो थोड़ी सी फ्री हो जाए, मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊँ, उसके बाद हम लोग एक व्लॉग लेकर के आएंगे। तो ये था कि मेरी रिकवरी की एक अच्छी रीज़न ये भी थी कि मैंने बिल्कुल भी परहेज करने में ऐसा कोई नौटंकी टाइप नहीं की कि मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना। सबसे ज़्यादा आपको खाने पीने में ही परहेज रखना पड़ता है कि आपको जो दे वो खाना पड़ता है, क्योंकि अगर जब आप खाएंगे तो आपका अंदर से हेल्दी रहेगा, अंदर हेल्दी रहेगा तो आप ऊपर भी हेल्दी रहेंगे। दूध आपको पीना चाहिए, दूध बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है। ये 6-7 जो प्रोटीन की चीज़ें होती है, अगर आप यही कंटिन्यूसली ले लेते हैं ना, विथआउट एनी मतलब चिक के नहीं खाना ऐसे करके आप ले लेते हैं ना, तो वो बहुत आपके लिए यूज़फुल होता है, आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल। बॉडी नहीं फुलाती है, और ऐसी चीज़ें जो कि बादी की होती है वो बहुत गंदा शरीर फुला देती है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। जो परहेज़ नहीं करते उनकी बॉडी ऐसी हो जाती है, और वो आपको नहीं ठीक हो पाती। मैं सीरियसली बता रही हूँ, वो नहीं, आप जब तक डाइट करोगे ना वो तब तक ठीक रहेगी। जब आप डाइटिंग बंद कर दोगे तो आपका पेट वैसा फिर से निकल जाएगा। अभी मैं कोई डाइट नहीं कर रही हूँ, थोड़ी बहुत है जो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज ऐसी को मैं बहुत हेवी, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह, ना मैं कोई एक्सरसाइज करें, ना मैं कोई डाइट प्लान ले रही हूँ, उसके बाद भी मैं थोड़ी ठीक हूँ। अभी जब भी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लाइक जब ये ऊपर का ज़्यादा खाने पीने लगेगी, तब मैं एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट कर दूँगी, मेरी बॉडी अच्छी हो जाएगी। मुझे इतना पता है, क्योंकि मैंने कोई बादी की चीज़ें मैं अभी भी इग्नोर करती हूँ। मैं आलू बहुत कम खाती हूँ, मैं दाल बहुत कम खाती हूँ, बाहर की चीज़ें अभी मैं बहुत इग्नोर कर रही हूँ। मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग में खाना स्टार्ट कर दी थी, जिससे मेरा वेट थोड़ा सा गेन हो गया, बट अभी मैंने फिर से बंद कर दी है। तो बाहर की चीज़ें भी बहुत गंदी बॉडी फुलाती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने की थी प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से, मतलब डिलीवरी के बाद, जिसकी वजह से मैं अभी, मतलब हाँ, कमर दर्द होती है तब होती है जब हम दिन भर रेस्ट नहीं करते हैं, तब हमारी शाम को ज़्यादा कमर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो थोड़ा रेस्ट बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन आप अगर दिन भर काम करें तो दिन भर में 1 घंटे का रेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो वो मैं करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको खाने पीने में ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 6 महीने बिस्तर में ही पड़े रहना, या 6 महीने आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हो। आई एम इन्फ्लुएंसर, मेरे को ज़रूरी था उठना, तो मैं उठी हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मेरे को उठ के, या मैंने कर लिया तो मेरे को बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी सासू माँ है मुझे गाइड करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको खाने पीने में ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया कि मेरी रिकवरी कैसे हुई थी। थोड़ी बहुत ही चीज़ें, मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया, जस्ट मैंने अपना डाइट पे ध्यान रखा। और अभी आपको 6 मंथ, जो भी अभी न्यू है, 6 मंथ कोई वेट नहीं उठाओ, कोई ज़्यादा हेवी वर्क नहीं करो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि मैंने बालों में क्या करवाया है। देखो, सबसे पहले तो लोग बहुत सारे जो कि बोल रहे हैं कि दीदी आपके बाल कर्ल्स थे, बहुत अच्छे थे, आई नो दैट। और मुझे मेरे कर्ल्स हेयर बहुत पसंद भी थे, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैंने स्ट्रेट करवा रहे थे तो मुझे दुख भी हुआ था। मैंने करवाई है बालों में स्ट्रेटनिंग, कोई रिबॉन्डिंग या ये सब नहीं करवाया, मैंने सीधे स्ट्रेटनिंग करवाई। मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया था, क्योंकि मेरे बाल मतलब इतने झड़ना स्टार्ट हो गए थे। मैं पहली बात तो बाल झाड़ती नहीं थी, क्योंकि कर्ली बालों को कैरी करना इजी नहीं है गाइज। मैं बचपन से अभी तक कैरी करती है, और अब बेबी होने के बाद तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम बालों को वॉश करें, फिर उसके बाद हम उनको झाड़ें, या फिर हम उनको अच्छा रख पाएँ। बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा एकदम जो चार्ज हेयर होते हैं ना, जो ऐसे खड़ी रहते, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में कि मेरे चार्ज हेयर रहते थे। वो मैं कुछ भी कर लूँ, लाइक मैं चाहे ऑयलिंग कर लूँ, चाहे कुछ भी, वो एक बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे। उनको ज़रूरत थी प्रोटीन की, जो मुझे नहीं मिल रहा था कहीं भी, बिकॉज प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हम लोगों ने डिसाइड करके मेरे बालों में मैंने जो है स्ट्रेटनिंग करवाई, और स्ट्रेटनिंग का ऐसा बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। मतलब शाइन मेरे बालों में रहती है, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं है, बट ये शाइन है मेरे बालों में। तो इसीलिए मैंने स्ट्रेटनिंग कराया, बिकॉज कैरी करना मेरे लिए ईजी नहीं था। जो मेरे कर्ल्स हेयर थे वो मेरे लिए कैरी करना ईजी नहीं हो पा रहा था। बेबी होने के बाद कोई हेयर स्टाइल मैं उसमें नहीं बना सकती थी, सिर्फ और सिर्फ जोड़ा ही, कोई चोटी नहीं कर पाती थी मैं। और अगर ये ऐसे पकड़ के खींच लेना तो मेरी जान निकल जाती थी। मेरे बालों में तो अगर ऐसा एक बार हाथ गया ना, तो ऐसा निकल नहीं पाता था। आपको ऐसे ऐसे करके उसको जोड़ाना पड़ता है, जैसे ये ऐसे कंटिन्यू ऐसे निकल रहा ना, ऐसा हाथ नहीं निकल सकता था मेरे बालों में।
तो थोड़ी सी प्रोटीन की भी ज़रूरत थी और मेरे लिए कैरी करना उनको बहुत थोड़ा सा टफ हो रहा था कि मैं उनको अच्छे से सेट कर पाऊँ, ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो मेन रीज़न ये भी था कि एक अच्छा प्रोटीन मेरे बालों को मिल गया। जो कंडीशनर शैम्पू मास्क है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये फ्रैगला का शैम्पू है, ये देखिए, और ये इसी का कंडीशनर है। शैम्पू कंडीशनर मैं फ्रैगला का यूज़ कर रही हूँ, और जो मास्क है वो है कैलेक्स का। ये कैलेक्स का मास्क है। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे, मतलब मैं यही यूज़ कर रही हूँ अभी। मैं इसका फ़ोटो खींच के भी आप लोगों को दे दूँगी। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना इससे बहुत मुझे असर पता चलता है। और सिरम जो है मैं मेरे मायके में भूल के आ गई हूँ, तो सिरम का भी मैं आपको फ़ोटो देती, मैं सिरम कौन सा यूज़ कर रही हूँ बालों में। तो उससे ना बालों में शाइन बहुत ज़्यादा होती है। मेरे लिए बालों को मतलब अच्छे से कैरी करना बहुत ईजी हो गया, कि मैं अच्छे से कैरी कर पाती हूँ। और ये है कि जब मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी तो उन्होंने ये कंडीशनर, शैम्पू और मास्क मुझे दिया था। तो मुझे मेरे बालों में यही लगाना है, जिससे कि लंबे समय तक मेरे बाल चल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने मेरे बालों में जो है करवाया स्ट्रेटनिंग है, कोई रिबॉन्डिंग वगैरह नहीं करवाई, स्ट्रेटनिंग करवाई है। और मुझे अच्छे लग रहे हैं, मतलब अब मेरे लिए बहुत इजी हो गया। थोड़ा सा यार चेंज ज़रूरी होता है। आई नो कि मैं कर्ल्स में, अगर कंपैरिजन हम करते हैं कर्ल्स और स्ट्रेट में, तो आई नो कि मैं कर्ल्स में ज़्यादा अच्छी लगती थी। बट थोड़ी सी चेंज की ज़रूरत सबको होती है। मैं भी खुद भी बोर हो चुकी थी, और बोर के साथ साथ मेरे बाल खराब बहुत ज़्यादा हो चुके थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं जिस दिन कंघा करती थी ना, अगर मैंने कॉम्ब किया है और मेरे बाल इतने ना निकले हों तो क्या ना निकले हों, मैं रो देती थी मेरे बालों को देख के। और अब जब से मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई तब से मेरे बाल ऐसे कुछ झड़ नहीं रहे हैं, और मेरे लिए बहुत ईजी हो गया है। और हेल्दी से लगते हैं, मतलब ऐसे टच करने पे बाल बहुत हेल्दी लगते हैं कि हाँ अच्छे हैं। तो मुझे थोड़ा सा चेंज की ज़रूरत थी, और मेरा मन था, इसलिए मैंने करवाया। इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन यू। अगर हम चाहें तो जुड़ा बना के भी रख सकते हैं बच्चों के साथ, ऐसा कुछ नहीं। बट बीइंग अ इन्फ्लुएंसर करना पड़ता है यार, चेंज ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैंने बालों में जो है स्ट्रेटनिंग करवाया। तो मैंने बालों में स्ट्रेटनिंग करवाई, कोई रिबॉन्डिंग नहीं करवाई, कैरेटिन नहीं करवाई, स्ट्रेटनिंग करवाई है। और ये कंडीशनर शैम्पू मैंने आपको बता दिया कि मेरे बालों में यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आपने करवाया तो आपने जिससे पार्लर में करवाया है आप उससे पूछ के ही यूज़ करें, क्योंकि वो लोग जो देंगे वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें थी आप लोगों को जाननी थी, कि मैंने रिकवरी कैसे की, मैंने बालों में क्या करवाया है। और अब मैं जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है वो मेरा डेली रूटीन का आने वाला है, कि बेबी के साथ जो है आपको काम भी करना है, आपको प्रमोशंस भी करने हैं, कोलैबोरेशंस भी करने हैं, और उसको भी संभालना है। तो ऐसा दिन कैसे निकलता है, कैसे मैं मैनेज कर पाती हूँ। जो लोग बोलते हैं ना वीडियो कैसे बना लेती है, वीडियो बनाने का इसको टाइम कैसे मिल जाता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे टाइम कैसे मिलता है। मैं अपने बेबी को भी पूरा संभालती हूँ ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने उसको सुलाया संभाला तब मैं आके बैठ पाई हूँ यहाँ। तो व्लॉगिंग थोड़ी सी टफ हो रही है मेरे लिए, व्लॉग भी बनाना, बट मैं बनाऊँगी। अब मायके में इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इशू था। यहाँ आ गई, यहाँ पे नेटवर्क का कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट व्लॉग तो इसका आएगा, उसके बाद का व्लॉग आपको क्या चाहिए, डेली रूटीन के बाद का व्लॉग आपको क्या चाहिए वो बताइएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर के आ पाऊँ। और आपको किस चीज़ की मतलब क्वेरी है कि और क्या जानना है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत इजी था रिकवर करना, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं था, मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोगों के लिए भी रिकवरी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इट्स ईजी। तो आप लोग जाके कर सकते हैं। जो भी अभी डिलीवरी जिनकी हुई है वो अगर ये सब फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी उन लोगों की रिकवरी हो जाएगी। तो खाने पीने में आप ध्यान रखिए। ऊपर से आपको ये कि 6 मंथ कोई हेवी काम मत कीजिए, कुछ वेट मत उठाइए, अदरवाइज सब कुछ नॉर्मल होता है। बहुत बड़ी बात नहीं है, रिकवरी हो जाती है अगर हम माइंड से प्रिपेयर रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।